हरे कृष्णा। संजय आगे कहते हैं, आर्य, उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी सम्रांगण में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेर कर युद्ध के लिए वहां डटे हुए थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गंगानंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचा दी। तदंतर युद्ध की श्लाघा रखने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म जी को सब ओर से रोक दिया। उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन के इस बाण समूह का अपने बाण समूह से निवारण कर दिया। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों ही के लिए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले और अत्यंत बलवान थे। अतः एक दूसरे के घोड़ों, ध्वजाओं, रथ के ईशा दंड तथा पहियों को बाणों से बींधकर खेल सा करने लगे। भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों से बिंध कर होकर भगवान मधुसूदन रणभूमि में रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सायकों द्वारा कुरुकुल वृद्ध भीष्म के सारथी को भी मार गिराने के लिए उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तथापि वे युद्ध भूमि में परस्पर अभिसंधान करने में सफल न हो सके। वे दोनों अपने सारथी की शक्ति और शीघ्र तकारिता के कारण नाना प्रकार के विचित्र मंडल, आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि के पैंतरे दिखाने लगे। दोनों महारथी सिंहनाद से मिला हुआ शंखनाद करते और धनुष की टंकार फैलाते थे। दोनों वीर बलवान थे। उस समय कौरवों ने भीष्म जी को तालध्वज आदि चित्रमार्त से ही पहचाना। इस प्रकार पांडुपुत्र भी कपिध्वज द्वारा चिन्ह मात्र से ही पार्थ को पहचान पाए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर आक्रमण करके लहूलुहान कर रहे थे। उस संग्राम में उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों का पराक्रम देखकर संपूर्ण प्राणी विस्मय में पड़ गए। जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं को छिद्र नहीं देख पाता था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते। वहां आए हुए देवता, गंधर्व, चारण, महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं। यह अत्यंत अद्भुत युद्ध संपूर्ण लोगों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। इसी प्रकार भीष्म पितामह युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडु पुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते थे। यदि वे दोनों लड़ते रहे तो जब तक संसार स्थित है तब तक इन दोनों का युद्ध समान रूप से चलता रहता। प्रजानाथ, इस प्रकार रणभूमि में भीष्म और अर्जुन की स्तुति प्रशंसा से युक्त बहुत सी बातें लोगों के मुख से भी सुनने को मिली। उस समय वहां उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्ध स्थल में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। जहां एक और इस प्रकार भयानक और अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर मुठभेड़ हो रही थी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म और अर्जुन का युद्ध विषयक 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर किस प्रकार प्रयत्नपूर्वक आपस में युद्ध कर रहे थे? मैं तो पुरुषार्थ से अधिक प्रबल भाग्य को ही मानता हूँ, इसी पर विश्वास करता हूँ जिसके अनुसार शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन से पार नहीं पा सक रहे थे। संजय, भीष्म रण क्षेत्र में कुपित हो जाएं तो वे चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोगों को मार सकते हैं। फिर वे अपने पराक्रम द्वारा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन से कैसे युद्ध कर रहे थे? संजय ने कहा, राजन, पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। जब आप इस अत्यंत भयंकर युद्ध का वृतांत स्थिर होकर सुनते हैं तब आपको ये बात समझ आ सकेगी। द्रोणाचार्य ने अपने
तीखे बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। उनके सारथी भल्ल को भी मारकर रथ के नीचे गिरा दिया। क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने 4 उत्तम सहायकों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को भी पीड़ा पहुंचा दी। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर 90 पैने बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और खड़े रहो इस प्रकार कहते हुए आत्मबल से संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य को पुनः अपने बाणों से ढक दिया। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न का अंत कर डालने की इच्छा से द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसका स्पर्श इंद्र के समान वज्र कठोर था। युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा उस बाण का संधान होते देख संपूर्ण पांडव सेना में हाहाकार मच गया। उस समय मैंने वहां धृष्टद्युम्न का अद्भुत पराक्रम देखा। वह वीर सम्रागण में अकेला ही पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। अपने लिए मृत्यु बनकर आते हुए उस भयंकर तेजस्वी बाण को देखकर धृष्टद्युम्न ने तत्काल उसे काट गिराया और द्रोणाचार्य पर बाणों की वर्षा कर दी। धृष्टद्युम्न द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर पांडव सहित समस्त पांचाल वीर हर्ष से कोलाहल कर उठे। तदंतर द्रोणाचार्य की मृत्यु चाहने वाले पराक्रमी धृष्टद्युम्न ने उनके ऊपर सुवर्ण और वैदुर्य मणि से भूषित अत्यंत वेगशालिनी शक्ति चलाई। उस सवर्ण भूषित शक्ति को सहसा आती देख द्रोणाचार्य ने समरभूमि में हंसते हंसते उसके टुकड़े कर दिए। जनेश्वर अपनी शक्ति को नष्ट हुए देख प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब महायशस्वी द्रोण ने उस बाण वर्षा का निवारण करके द्रुपद पुत्र के धनुष को बीच में से काट डाला। धनुष कट जाने पर महायशस्वी बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने समरभूमि में द्रोणाचार्य पर लोहे की बनी हुई एक भारी गदा चलाई। द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेगपूर्वक छोड़ी हुई वह गदा बड़े जोर से चली, परंतु वहां हम लोगों ने उस समय द्रोणाचार्य का अद्भुत पराक्रम देखा। उन्होंने बहुत ही पराक्रम पूर्वक द्रोणाचार्य पर भी अपने भल्ल नामक शस्त्र चलाए। महारथी धृष्टद्युम्न ने धनुष लेकर युद्ध में पराक्रम पूर्वक 5 बाण मारकर द्रोणाचार्य को शक्त विशक्त कर दिया। उस समय वे दोनों नरश्रेष्ठ लहूलुहान होकर वसंत ऋतु में खिले हुए पलाश वृक्षों की भांति सुशोभा पा रहे थे। अमेव आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने जिस धनुष को काटा था उन धृष्टद्युम्न पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की अब उन्होंने वर्षा कर दी। साथ ही उन्होंने भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न को सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और 4 बाणों से उनके घोड़ों को भी मार गिराया। फिर वे जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न का धनुष भी काट दिया। धनुष कट जाने और घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न हाथ में गदा लेकर उतरने लगे। भरत इतने में ही अपने महान पौरुष का परिचय देते हुए द्रोणाचार्य ने तुरंत ही बाण मारकर रथ से उतरते उतरते उनकी गदा को भी गिरा दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। तब सुंदर बाहों वाले बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने चंद्रकार 100 फुल्लियों से सुशोभित तेजस्वी और विस्तृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल खड्ग हाथ में लेकर द्रोण का वध करने की इच्छा से उनके ऊपर वेगपूर्वक आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे मांस चाहने वाले सिंह वन में किसी मतवाले हाथी पर धावा करते हैं। भरत, उस समय हमने वहां द्रोणाचार्य का अद्भुत हस्त गालव अस्त्र प्रयोग और बाहुबल और पुरुषार्थ देखा। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सहसा आगे बढ़ने से रोक दिया। अतः वे बलवान होने पर भी युद्ध में द्रोणाचार्य के पास तक न पहुंच सके। द्रोणाचार्य से रोके गए महारथी धृष्टद्युम्न सिद्ध हस्तवीर पुरुष की भांति अपनी ढाल से ही उनके बाण समूहों का निवारण करने लगे। तब बलवान वीर महाबाहु भीम सहसा समर में महामना धृष्टद्युम्न की सहायता करने के लिए आ पहुँचे। राजन, उन्होंने 7 पैने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को उन्होंने अपने रथ पर चढ़ा लिया। महाराज, तब दुर्योधन ने विशाल सेना से युक्त महाभानुभान को द्रोणाचार्य की रक्षा में कार्य में नियुक्त कर दिया। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र की आज्ञा से कलिंग देशीय वीरों की वह विशाल सेना भीमसेन के सम्मुख जा पहुंची।
तब रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी धृष्टद्युम्न को छोड़कर युद्ध स्थल में विराट और द्रुपद इन दोनों वृद्ध नरेशों को आगे बढ़ने से रोकने लगे। उधर धृष्टद्युम्न भी उन समरांगण में धर्मराज युधिष्ठिर के पास चल दिए। तत्पश्चात समरभूमि में कलिंग देशीय योद्धाओं और महामनस्वी भीमसेन का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा, जो संपूर्ण जगत का विनाश करने वाला और महान भयदायक था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध में धृष्टद्युम्न और द्रोण का युद्ध विषयक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने आगे पूछा, संजय, दुर्योधन की वैसी आज्ञा पाकर सेनापति कलिंगराज ने अद्भुत पराक्रमी महाबली भीमसेन के साथ कैसे युद्ध किया? वीरवर, भीमसेन जब गदा हाथ में लेकर विचरते हैं तब वे यमराज से जान पड़ते हैं। यह सुनकर संजय ने कहा, राजेंद्र, आपके पुत्र का उपयुक्त आदेश पाकर अपनी विशाल सेना से सुरक्षित हो महाबली कलिंगराज भीमसेन ने रथ के पास चले गए। भरत रथ, घोड़े, हाथी और पैदल से भरी हुई कलिंगों की उस विशाल वाहिनी को हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए आती देख चेदी देशीय सैनिकों के साथ भीमसेन ने उसे बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ कर दिया। साथ ही युद्ध के लिए आते हुए निषाद राजपुत्र केतुमान को भी चोट पहुंचाई। तब राजा केतुमान के साथ क्रोध में भरा हुआ श्रुतायु भी रण क्षेत्र में भीमसेन के समान आया। कलिंगों के कई सहस्त्र रथ और 10,000 हाथियों और निषादों के साथ केतुमान उस रणस्थल में भीमसेन को सब ओर से रोकने के लिए कार्य करने लगा। तब भीमसेन ने पद्य चिन्हों पर चलने वाले चेदी, मत्स्य और कुरु देश के क्षत्रियों ने समरभूमि में निषादों और उनके राजाओं पर आक्रमण कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखकर सब योद्धा अपने और पराई की पहचान नहीं कर पाते थे। संग्राम भूमि में युद्ध करती हुई कलिंग सेना का महान कोलाहल समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। परम दुर्जय शूर सैनिक विपक्षी को मार डालने की अभिलाषा लेकर अपने और पराये को भी ना जान पाते थे। बहुधा अपने ही पक्ष के सैनिक अपने ही योद्धाओं को मारने के लिए पकड़ लेते थे। राजन, इस प्रकार बहुसंख्यक कलिंगों और निषादों के साथ अल्पसंख्यक चेदी देशीय सैनिकों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। महाबली चेदी सैनिक यथाशक्ति पुरुषार्थ प्रकट करके भीमसेन को छोड़कर भाग गए। चेदी देशीय सैनिकों के पलायन कर जाने पर समस्त कलिंग भीमसेन के निकट जा पहुँचे, तो भी महाबली पांडुनंदन भीमसेन ने अपने बाहुबल का भरोसा करके पीछे नहीं हटे और ना ही रथ की बैठक से तनिक भी विचलित हुए। वे कलिंगों की सेना पर तीखे बाणों की वर्षा करते रहे। महाधनुर्धर कलिंगराज, उनका महारथी पुत्र शक्रदेव दोनों मिलकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों का प्रहार करने लगे। तब महाबाहु भीम ने अपने बाहुबल आश्रय लेकर सुंदर धनुष की टंकार फैलाते हुए कलिंगराज से युद्ध आरंभ कर दिया। शक्रदेव ने समरभूमि में बहुत से सायकों की वर्षा करते हुए उन सायकों द्वारा भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। शत्रुदमन भीमसेन को वहां रथहीन हुआ देख शक्रदेव तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। राजेंद्र, जैसे गर्मी के अंत में बादल पानी की बूंदें बरसाता है, उसी प्रकार महाबली शक्रदेव भीमसेन के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे। जिसके घोड़े मारे गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए महाबली भीमसेन ने शक्रदेव को लक्ष्य करके संपूर्ण लोहे के सार तत्व की बनी हुई अपनी गदा चलाई। राजन, उस गदा की चोट खाकर कलिंग राजकुमार प्राण शून्य होकर अपने सारथी और ध्वजा के साथ ही रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को मारा गया देख कलिंगराज ने कई हजार हाथों रथों के द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं से उसे रोक लिया। नरश्रेष्ठ, तब भीमसेन ने अत्यंत वेगशालिनी भारी और विशाल गदा को वहीं छोड़कर भयंकर कर्म करने की इच्छा से तलवार खींच ली और अनुपम ढाल हाथ में ले ली। राजन, भीमसेन अपने विशाल खड्ग से उसके वेग पूर्वक चलाए हुए तीखे बाणों के टुकड़े करने लगे।
तब कलिंगराज ने रणक्षेत्र में अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर 14 तोमरों का प्रहार कर दिया, जिसे सान पर चढ़ाकर तेज किया गया था। वे तोमर अभी भीमसेन तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि पांडु कुमार ने बिना किसी घबराहट के अपनी तलवार से उन्हें आकाश में ही काट दिया। इस प्रकार पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन ने रणक्षेत्र में उन 14 तोमरों को काटकर भानुबान पर धावा किया। यह देख के भानुमान ने भी अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को आच्छादित करके आकाश को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना की। भीमसेन उस महासमर में भानुभान की वह गर्जना ना सह सके। उन्होंने और भी अधिक सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। उन सेना के सैनिकों ने भीमसेन को युद्ध में मनुष्य नहीं कोई देवता समझा। आर्य तदंतर महाबाहु भीमसेन जोर जोर से गर्जना करके हाथ में तलवार लिए वेग पूर्वक उछलकर गजराज के दांतों के सहारे उसके मस्तक पर चढ़ गए। इतने में ही कलिंग राजकुमार ने उनके ऊपर शक्ति चलाई, किंतु भीमसेन ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गजारूढ़ होकर कलिंग राजकुमार को मारकर शत्रु दमन भीमसेन ने भार सहने में समर्थ अपनी भारी तलवार को हाथी के कंधे पर दे मारा। फिर कवचधारी खड्गपति उदारचित भरतवंशी भीमसेन उस हाथी से सहसा कूदकर धरती पर खड़े हो गए। फिर दोनों ओर घूम घूम कर हाथियों को गिराते हुए अनेक मार्गों से विचरण करने लगे। उस समय घूमते हुए अलात चक्र की भांति वे सब और दिखाई देते थे। शक्तिशाली भीमसेन घोड़ों, हाथियों, रथों और पैदलों के समूहों से घुसकर सबका संहार करते हुए रक्त से भीग गए। प्रचंड बल वाले महान शक्तिशाली भीमसेन शत्रुओं के समूह में घुसकर उसके शरीर और मस्तक काटते हुए बाज पक्षी की तरह रणभूमि में विचरने लगे। उस रण क्षेत्र में गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले योद्धाओं के मस्तक को अपनी तीखी धार वाले तलवार से काटते हुए वे अकेले ही क्रोध में भरकर पैदल विचरते और शत्रुओं के भय को बढ़ाते हुए प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर रूप धारण करके सबको भय से मोहित करने लगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।